ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अध्याय 2 है। श्री नारद उवाच। भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रूरमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्य शुचा। श्री नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने कहा, भ्रातरी भाई हिरण्याक्ष के एवं विनिहते इस प्रकार वध कर दिए जाने पर हरिणा हरि के द्वारा क्रूर मूर्तिना बारह रूपधारी के द्वारा हिरण्यकशिपु राजन हे महाराज युधिष्ठिर परितप्य बहुत दुखित हुआ। रुषा क्रोध में, शुचा शोक से। अगले श्लोक से इसका संबंध। महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न है राजसूय यज्ञ सभा में कि अपने गुणवान पुत्र प्रहलाद महाराज के प्रति हिरण्यकशिपु क्यों द्वेष किया और इतना अधिक द्वेष कि वह प्रहलाद का वध करना चाहा। और इसके साथ ही साथ कृपया यह बतलाइए कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार कृष्ण भक्त हो गए, उनकी भक्ति का वर्णन कीजिए और भक्ति उत्पन्न होने के कारण का भी वर्णन कीजिए। अच्युतात्मता, प्रहलादस्य अच्युतात्मता। अच्युत का अर्थ कृष्ण विष्णु, आत्मा का अर्थ मन। जिनका मन भगवान कृष्ण में आविष्ट हो तो उसको अच्युतात्मा कहा जाता है। तो प्रहलाद महाराज का मन कैसे कृष्ण में अभिनिविष्ट हो गया और किस तरह से कृष्ण की भक्ति में लगे रहे, इसका वर्णन कीजिए। तो 2 प्रश्न है सामने। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से क्यों द्रोह किया और प्रहलाद कैसे कृष्ण कॉन्शस हुए और उनके कृष्ण कॉन्शसनेस का स्तर क्या था, क्या स्टैंडर्ड था। ये 2 प्रश्न राजसूय सभा में हैं। इसी का उत्तर आगे के सभी श्लोकों में दिया जा रहा है। तो वास्तव में भगवत द्वेष ही प्रहलाद महाराज के प्रति द्वेष का कारण बन गया। प्रहलाद के प्रति हिरण्यकशिपु का कोई स्वाभाविक वैर नहीं था, लेकिन प्रहलाद विष्णु का भक्त हो गया और विष्णु से इसका द्वेष था ही, तो इस कारण से प्रहलाद से द्वेष किया। भगवत द्वेष ही कारण बना प्रहलाद से द्वेष करने का। भगवान से क्यों द्वेष हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं। इस 7वें स्कंध में श्रीमद् भागवत के ऊटी नामक विषय का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 विषयों का वर्णन किया गया है। सर्ग, विसर्ग, अत्र सर्गो विसर्गश्च,
अत्र सर्गो विसर्गश्च और ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा और निरोध, मुक्ति, आश्रय, इस प्रकार से इसमें वर्णन है। तो ऊति एक विषय है, उतय कर्म वासना। ऊति का अर्थ होता है कर्म वासना। यह वासना जीव के हृदय में दो प्रकार की होती है, एक शुभ वासना, एक अशुभ वासना। शुभ वासना होती है तो जीव भगवान को पसंद करता है, भगवान से प्रेम करता है, कृष्ण भावना भावित होता है, शुभ वासना कहते हैं। और अशुभ वासना जिसमें होती है वह व्यक्ति संसार के भोगों को भोगना चाहता है, बहुत धनी बनना चाहता है, किसी तरह एंजॉय करना चाहता है संसार को, अशुभ वासना कहते हैं। तो शुभ वासना साधु संग से महत कृपा से प्राप्त होती है और अशुभ वासना महत कोप से उत्पन्न होती है। जब कोई विशुद्ध वैष्णव महात्मा किसी पर कुपित हो जाता है, किसी के व्यवहार से दुखित हो जाता है, तो उस व्यक्ति में स्वाभाविक अशुभ वासना उत्पन्न हो जाती है अपने आप। और किसी के प्रति यदि कोई साधु प्रसन्न हो, सच्चा शुद्ध वैष्णव प्रसन्न हो, तो उसमें अपने आप भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, शुभ वासना। तो इस प्रसंग में दिखाया गया है कि भगवान के धाम में रहने वाले भगवत पार्षदों में भी अशुभ वासना उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनके व्यवहार से कुछ महात्मा कुपित हो गए, शनकादिक का हृदय दुख गया। वास्तव में भगवत दर्शन की लालसा से वे गए थे और भगवान के दर्शन में जब बाधा पड़ी तो उनका हृदय दुखित हो गया और उस दुखित हृदय से उन लोगों ने श्राप दे दिया। तो भगवान के पास रहने वाले पार्षदों में भी अशुभ वासना उत्पन्न हो गई, भगवान से द्रोह हो गया और संसार के भोगों के प्रति आसक्ति हो गई। ये दिखाया गया किस तरह से महत कोप से, महात्माओं के क्रोध से किसी भी महान से महान व्यक्ति में सांसारिक वासना उत्पन्न हो सकती है। और ठीक इसके विपरीत दिखाई है कि भगवान के भक्त की कृपा से, महात्मा की कृपा से किसी भी व्यक्ति में शुभ वासना उत्पन्न हो सकती है। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज असुर वंश में जन्म लिए थे, कोई अच्छा समाज नहीं था, लेकिन जैसे तैसे भी नारद मुनि की कृपा हो गई प्रहलाद महाराज, नारद जी प्रसन्न हुए उन पर, जबकि उस समय गर्भ में थे प्रहलाद महाराज। तो नारद मुनि की प्रसन्नता से असुर समाज में रहने पर भी प्रहलाद में शुभ वासना उत्पन्न हुई, भगवत भक्ति वासना, भगवान से प्रेम करने की लालसा, इसको शुभ वासना कहते हैं। तो इन दो वासनाओं का वर्णन इस 7वें स्कंध में किया जा रहा है। हिरण्यकश्यपु अशुभ वासना का दृष्टांत है, किस तरह उसमें अजर अमर होने की वासना है, स्वर्ग पूरा दखल करने की, कभी मरने की नहीं, और भगवान से द्रोह। तो आजकल के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह हैं, इनमें भी इस प्रकार की बहुत अशुभ वासना है। वो सोचते हैं हम बहुत अधिक दिन जी जाए, बहुत काल तक संसार के भोगों को भोगते रहें। वो स्वाभाविक मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ऐसे तो मरना पड़ेगा ही, मरना पड़ता है, लेकिन ऐसे अपनी इच्छा नहीं होती है, ठीक है इतना दिन जी लिया, भोग लिया, और लोग मरते हैं तो हम भी मर गए, कोई बात नहीं, ऐसी इच्छा नहीं होती, और बस मर जाते हैं। तो हिरण्यकश्यपु इसी तरह का था, उसने तो ब्रह्मा जी से भी बाउंड लिखवाया था कि आप ऐसा करो कि मैं मरूं नहीं, और न तो किसी युद्ध में परास्त हूं, और न मेरी इंद्रियों की शक्ति कभी छीन हो। ब्रह्मा जी ने वैसा वर भी दिया। यह अशुभ वासना है। और शुभ वासना है कि एक सम्राट का बेटा होकर भी प्रहलाद महाराज की भोगों में तनिक भी रुचि नहीं थी।
हिरण्यकशिपु बहुत डांटता था प्रहलाद महाराज को, कहता था तुम हतभाग्य हो, मेरे बाद मैं तो ये सोचता था कि तुम उत्तराधिकारी बनोगे, मेरा सक्सेसर बनोगे, इस पूरे विश्व का राज्य भोगोगे, लेकिन तुम्हारे कर्म में भाग्य में एक लिखा था कि तुम अपने बाप के हाथ से मारे जाओगे। नाना है कहीं इस तरह विष्णु की भक्ति करने चल दिया। भोग कहाँ से मिलेगा, तुम जी भी नहीं सकते हो। इतना धमकी देता था, ये कहता था, फिर भी प्रहलाद की भोगों में रुचि नहीं हुई। नहीं तो समर्पण कर देते पिताजी को, ठीक है पिताजी आप हमको राज्य दीजिए, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ, आज से हरे कृष्ण की माला नहीं जपूंगा। खत्म हुआ। प्रहलाद को कितनी भी यातना दिया, कुछ भी किया, लेकिन उनकी कृष्ण भक्ति में कभी भी कमी नहीं आई, छीड़ नहीं हुई, और न उन्हें भय हुआ। यदि भय होता तो अपने स्कूल के लड़कों को क्यों कृष्ण कॉन्शियस बनाते। बहुत बड़े निर्भय व्यक्ति थे और भगवान की भक्ति से पूर्ण थे। इसको सद्वासना कहा, शुभ वासना। इन दोनों को दिखाया गया है। इस स्कंध का सार क्या है? सार यही है कि सब तरह से विशुद्ध वैष्णव के अनुग्रह की कामना करनी चाहिए मनुष्य को। उसे चाहिए कि ऐसा प्रयास करके, व्यवहार करके वैष्णव की कृपा हम पर हो जाए। कृपा होते ही शुभ वासना अपने आप बढ़ जाती है, भगवान की तरफ मन लगने धावित होता है। यही इसका सार है कि सत्संग की प्रार्थना करनी चाहिए, आदमी को पूरा प्रयास करके और संतों का संग करना चाहिए। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं नारद मुनि। हिरण्यकशिपु अपने गुणवान पुत्र से क्यों द्रोह किया, पहले इस प्रश्न का उत्तर। नारद जी कहते हैं, भ्रातरी एवं विनिहते हरिणा क्रूर मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन पर्यतप्य दुरुषा सुचा। नारद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, जब क्रोड़ मूर्तिना हरिणा, क्रोड़ बारह को कहते हैं, 12 सूकर रूपधारी भगवान हरि के द्वारा जब हिरण्यकशिपु के भाई की हत्या की गई, हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया, तो अपने भाई के वध के कारण हिरण्यकशिपु परितप्य सब तरह से दुखित हो गया। बहुत प्रिय भाई मारा गया, इस कारण से वो बहुत दुखित हो। ऐसे भगवान के प्रति सहज ही द्वेष उत्पन्न हो चुका था, केवल संतादि के क्रोध के कारण। एक तो स्वाभाविक द्वेष था और ऊपर से उसी द्वेषी ने भाई का वध कर दिया, तो कितना ज्यादा भड़क जाएगा द्वेष। इसलिए रोष भी हुआ, क्रोध हुआ और सूचा शोक। क्रोध में और शोक में हिरण्यकशिपु तो बिल्कुल पागल जैसा हो गया अपने भाई के मारे जाने के बाद। और आह चेदम रुषा पूर्ण संदष्ट वसनच्छद। नारद जी वर्णन करते हैं कि वह हिरण्यकशिपु दैत्यों और दानवों की सभा इकट्ठी किया, सबको बुलाया एक जगह, और इस तरह का भाषण किया सबके बीच में, भगवान के द्रोह से भरा हुआ भाषण। तो कहीं भाषण ऐसा होता है जो कृष्ण भावना को फैलाने वाला होता है, लेकिन ऐसा भाषण इसमें दिया गया है जो कृष्ण के ठीक विपरीत बोला गया है। भाषण करने वाला क्रोध में बोल रहा है, और क्रोध के समय उसके शरीर की, आंखों की, दांतों की क्या दशा है, इसका वर्णन नारद जी करते हैं। संदष्ट दशनच्छद। संदष्ट का अर्थ सम्यक रूप से दष्ट किया था, दंसन। और दशन छद का अर्थ है दांतों पर जो कवर है, अर्थात ओष्ठ, अधर। अपने अधर को, नीचे के ओष्ठ को दांतों से दबा करके बोल रहा है। अति क्रोध में। किसके प्रति क्रोध हुआ था? विष्णु के प्रति। तो नारद जी वर्णन करते समय ध्यान कर रहे हैं कि हिरण्यकशिपु किस तरह से अपने ओठों को अपने दांतों से दबाया है। यह क्रोध
की एक पहचान है। और कोपो ज्वलभ्याम चक्षुर्भ्याम, क्रोध के कारण उसकी आंखें इतनी जल रही थी कि सचमुच के उससे आग और धुआं निकल रहा था। इस संसार में कोई आदमी कितना भी क्रोध करे, लेकिन आंख से अंगार आग तो निकल नहीं सकती है। लेकिन फिर भी लोग ऐसे देखते हैं, किसी किसी को लगता है कि जला देगा क्रोध। आग निकल नहीं पाती है, लेकिन भाव द्वारा जलाता है। यानी आंखों से ही क्रोध का प्रकाशन सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद वाणी से। वाणी पे जो बोलना है बोलेगा ही, पहले इसके आंखों से धुआं और आग निकल रही थी, इतना क्रोध में था। और उस धुआं के कारण अंबरम धूम्रम, आकाश धुआंमय हो गया था। इसके आंखों से इतना धुआं निकल रहा था, और आज आकाश धूम्र हो गया था। और ऐसे आकाश के तरफ देखता हुआ और प्रवचन चालू किया खड़ा होकर। आजकल के नेता लोग भी खड़ा प्रवचन करते हैं, बैठ करके नहीं करते। और उनको अगर भगवान की भी माला पहनाइए तुरंत निकाल देते हैं, वो स्वीकार नहीं करते। हिरण्यकश्यप ऊपर के तरफ सिर करके आंख करके प्रवचन कर रहे हैं। ठीक कृष्ण के विरुद्ध है, भावना फैलाना है इसको। सबको एक करना है कि आज से हमें विष्णु को खत्म करने का उपाय करना है किसी तरह से। यही इसके प्रवचन का सार। धूम्रम अंबरम निरीक्षण, धूमिल आकाश की ओर देख रहा था। तो प्रश्न होता है कि आकाश क्यों धूम्र हो गया था? कहते हैं चक्षुर्भ्याम कोको ज्वलभ्याम, उसके आंखों से धुआं निकल रहा था, आग निकल रही थी, इसलिए आकाश धूमिल हो गया। ये आंख से इतना ज्यादा धुआं निकल रहा था कि आकाश धूमिल हो गया। और वैसे आकाश को देख करके प्रवचन कर रहा था, क्योंकि इसके दृष्टि में विष्णु ऊपर रहता है। और इस द्रोह के कारण तो भगवान के तरफ देख करके बोल रहा है। तो सामान्य आदमी भी जानता है कि भगवान ऊपर रहते हैं। कोई कुछ गलत करता है तो लोग कहते हैं अरे ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले पर विश्वास है। कहते हैं ऊपर वाले पर विश्वास। भगवान हमेशा ऊपर, ऐसे नीचे भी हैं। संकर्षण देव के रूप में वे नीचे भी हैं, या गर्भदक्षाई के रूप में, जैसे भी भगवान नीचे भी है, सर्वत्र है। लेकिन यह बात प्रसिद्ध है कि भगवान ऊपर है। तो भगवान की तरफ देखता हुआ हिरण्यकश्यप प्रवचन कर रहा है। और किस तरह से उसकी दृष्टि थी? कराल द्रष्टोग्र दृष्टया, उसके विकराल दांत थे बड़े बड़े, दंष्ट, कराल दंष्ट और कराल दृष्टि, कराल दांत और विकराल दृष्टि थी। ऐसा देख रहा था ऊपर के तरफ कि उस समय उसके मुख पर देखना कठिन था। कोई आदमी देख नहीं सकता, दुष्प्रेक्ष भ्रिकुटी मुख, उसकी भौहें टेढ़ी हो गई थी, उसका मुख टेढ़ा टेढ़ा करके ऐसे देख रहा था, सीधा नहीं देख रहा था, ऐसे देख रहा था। और शूल हाथ में, त्रिशूल ले करके और प्रवचन कर रहा है। बहुत बड़ा शूल था ऊपर की तरफ खड़ा करके, शूलम उद्यम्य, शूल को ऊपर करके सदस्य उस सभा में दानवान इदम अब्रवीत, दानवों से इस प्रकार बोला। यह देखिए इसका पोस्चर है, ये स्टाइल है। बोलने का पूरा क्रोध बोल रहा है। संबोधन किया पहले जातिवाचक संबोधन। भो भो दानव दैतेय, हे दानव और हे दैतेय। दनु एक स्त्री का नाम था जो कश्यप जी की पत्नी थी, और दीति भी एक स्त्री का नाम था। तो दनु से जो लोग उत्पन्न हुए उनको दानव कहते हैं, और दीति से जो लोग उत्पन्न हुए उनको दैत्य या दैत्य कहते हैं। तो मतलब अपने वंश के लोगों को संबोधित कर रहा है, खुद ये भी दैत्य है, ये दीति का पुत्र है हिरण्यकश्यप। तो पहले जातिवाचक संबोधन करके सबको एक कर रहा है कि हे दानवों और हे दैत्यो,
इसके बाद व्यक्तिवाचक नाम रख रहा है, और जो लोग श्रेष्ठ थे उसमें विमूर्धन त्रयक्ष संबर। विमूर्धा का अर्थ है कोई ऐसा असुर था जिसके 2 सिर थे। हे विमूर्धन, 2 सिर वाले, ये प्रसिद्ध नाम है, बहुत बड़ा बलवान असुर हुआ। और हे त्रयक्ष, ये 3 आंख वाले, त्रियक्ष, ऐसे ऐसे असुर थे, उनके नाम थे त्रयक्ष, विमूर्धा, संबर, बहुत संबर बलवान असुर था जिसे प्रद्युम्न जी ने मारा, संबरासुर का वध किया बाद में। शतबाहु, हे सैकड़ों हाथ वाले, हे शतबाहु, हे हयग्रीव, हे नमुची, हे पाक, हे इलवल, हे विप्रचित्ति, ये प्रधान लोगों का नाम रख। मम बचह पुलोमन शकुना गया, हे पुलोमा, हे शकुन आदि। मम वचः श्रृणुत, मेरे वचन को सुनो। और अनंतरम, और सुनते मात्र ही सर्वे क्रियता आसु माचिरम, मेरे वचन को ध्यान से सुनो और सुनते ही उसको पूरा करना है। मैं आदेश दे रहा हूँ, सुनो और उसे पूरा करो, वो भी आशु शीघ्र, माचिरम, देर मत करना। दोनों बात कह रहा है, जल्दी करो, देर मत करो। मैं जो आज्ञा दे रहा हूँ उसको सुनो और तत्काल पूरा करो। ठीक है, सब लोग सुनने लगे सभा में ध्यान से। हिरण्यकश्यप का प्रवचन हो रहा है, इस तरह क्रोध में खड़ा होकर ऊपर देखता हुआ प्रवचन कर रहा है। शपथ नहीं घाततः क्षुद्र घाता में दहितः सुहित। आप सबको मालूम है कि शपथ नहीं, मेरे शत्रुओं के द्वारा, क्षुद्र मतलब कम शक्ति वाले देवताओं के द्वारा मेरा प्रिय और मेरा हितकारी भाई मरवा दिया गया। किसके पर मरवा दिया गया? पार्श्वी ग्राहीण हरिणा समेना उपधाम ने, पार्श्वी ग्राहीण उनका पक्ष लिया विष्णु ने, हरि ने, और हरि के द्वारा इन देवताओं ने मेरे भाई का वध करवा दिया। उन्होंने पूछा हरि ऐसा कैसे करने लगे, वो तो सम है। ये कहता है समेना अपि उपधाम ने, विष्णु वास्तव में सम है, वो दैत्यों को और देवताओं को एक दृष्टि से देखता था, लेकिन उपधाव नहीं। देवताओं ने इतना उपधावन किया, उसके पास पैर भी लगाया, अप्रोच किया और उसकी कुछ पूजा की, खुशामद की, उनके पक्ष में। और ऐसे हरि के द्वारा, विष्णु के द्वारा देवताओं ने मेरे भाई का वध कराया। ये तो ठीक है, घटना बोल रहा है, करना क्या है? तो पार्श्वी ग्रहण, पार्श्वी का अर्थ पक्ष। भगवान विष्णु के प्रति इसके जो वाक्य निकल रहे हैं उसके दो अर्थ होंगे आगे चलकर में। सरस्वती जी हिरण्यकश्यप की जीभ पर बैठकर भगवान की स्तुति कर रही है, वो निंदा नहीं करेंगे। यदि हिरण्यकश्यप का भाव तो निंदा का ही है। देखिए, समेन अपि, यद्यपि भगवान सम है, परंतु फिर भी जो भक्त होता है उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसका पक्ष लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव। भगवान अपना स्वभाव छोड़े नहीं है, लेकिन हिरण्यकश्यप कह रहा है कि अब तक तो सम था, सबको समान दृष्टि से देखता था, लेकिन अब अपने भक्तों पर उसकी स्पेशल दृष्टि हो गई और उनका पक्ष लेने लगा। इस तरह करना लायक भगवान ईश्वर। अरे जब भगवान है तो उसको एक समान रहना चाहिए, क्यों पक्षपात किया? तो उपधावन, उपधावन कहते हैं किसी के पास बार बार दौड़ना, खुशामद करना, घूस देना, रिश्वत देना, ये करना, इसको उपधावन कहते हैं। तो उपधावन ही, बहु भी उपधावन ही, बहुत बहुत तरह से देवताओं ने उसको फुसला करके अपने पक्ष में कर लिया, और वो इतना बुद्धिहीन हो गया विष्णु कि उसको ये पता नहीं चला कि वो कितना मोल खतरा ले रहा है, हमारे भाई का वध कर दिया। तो तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणेर माया बनंत भजंतम भजमानस्य बालस्य व स्थिरात्मन। तो विष्णु अपना स्वभाव छोड़ दिया है,
त्यक्त स्वभाव से। विष्णु अपना स्वभाव छोड़ दिया, यद्यपि वह विशुद्ध सत्वमय है, प्रकृति से पार है, लेकिन स्वभाव छोड़ा तो क्या क्या छोड़ा इसको बता रहा है। कहाँ वेद में उसके स्वरूप की चर्चा है, देवता दानव सभी उसका जस गाते हैं, शुद्ध चिन्मय विग्रह कितना सुंदर, लेकिन स्वभाव छोड़ करके अब वो सुअर का रूप बन गया, इतना गिर गया नीचे। इस तरह से उसने अपना स्वभाव छोड़ा। अच्छा चलो, स्वभाव रूप भी बदला, रूप भी धारण किया तो सुअर का। अरे कोई अच्छा रूप धारण किया होता है, किसी पक्षी का या सिंह का, गाय का, तो बनव का सुअर का रूप बनाया वो। इस तरह से उसको स्वभाव छोड़ दिया। और भजनतम भजमानस्य, जो उसका भजन करता है तो वो भी उसका भजन करना चालू कर दिया। भजनतम भजमानस्य जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। उससे जो प्रेम करने लगे, उसको कुछ देने लगे, तो वो भी उनको कुछ देने लगा, उनसे प्रेम करने लगा। भजनतम भजमानस्य बालस्य युवा। जैसे कोई व्यक्ति किसी बच्चा को मिठाई दे करके फुसला करके कहीं भी टांग कर ले जाएगा, उसको उसके पीछे चला जाएगा, उस तरह से बस बच्चे की तरह इसकी बुद्धि अनस्थिर है, अस्थिर नहीं। इसका मन चंचल है विष्णु का, इतने जल्दी इसका मन बदल सकता है मैं नहीं जानता था। इतना बड़ा व्यक्ति, और एक तो सुअर का रूप बनाया, और उस पर भी जो भजन करता है, प्रणाम करता है, तो उसके प्रति ये ज्यादा फेवर करने लगा। ऐसे तो दुनिया में बात, तो भगवान क्या है, किस काम का हो रहा है? दुनिया में सभी लोग अगर हम किसी से प्रेम करते हो तो हमसे प्रेम करेगा। अपना स्वभाव एक रखना चाहिए ना, चाहे कोई प्रेम करे चाहे कुछ भी करे, तटस्थ है तो तटस्थ है। इसके कहने का आशय ये है, सभा में सूल उठा करके विष्णु तत्व पर प्रवचन कर रहा है, और इसके दृष्टि में विष्णु बिल्कुल स्वभाव बदल चुका, अब वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है। यह त्यक्त स्वभाव का अर्थ है, स्वभाव का अर्थ संस्कृत में वासना होता है, तो भगवान में कोई वासना नहीं है, कोई कामना नहीं है। सरस्वती जी यह अर्थ कर रही है। और घृणी का अर्थ होता है स्नेहवान, तो स्नेह से भरा हुआ है सभी जीवों के प्रति। और माया बनव कसम, अपने योग माया से शुकर का रूप बनाया है, मतलब वो शुकर का रूप भी दिव्य है, लौकिक नहीं है। भजनतम भजमान से तो ठीक ही है, भगवान का जो भजन करते हैं उनका वो भी भजन करते हैं। बालस्य युवा अस्थिर आत्मा, वे बच्चे की तरह है। बच्चे की तरह क्या है? भगवान स्वामी बच्चा है, बाल गोपाल बच्चे की तरह है। अस्थिर आत्मा, भगवान का मन अस्थिर नहीं है। अस्थिर नहीं का मतलब कभी कृपा से भर जाते हैं, कि कोई भजन किया तो भगवान उसके प्रति कृपा करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पत्थर की तरह ही रह जाए, पिघले न। भगवान का मन भक्ति से पिघलता है। तो जब विष्णु अपना स्वभाव छोड़ दिया और माया से, कपट से शुकर का रूप बनाने लगा, और उसने मेरे भाई का वध किया है, अपना पोजीशन जब त्याग दिया, तो अब उसको मैं जीने नहीं दूंगा। मच्छुल भिन्न ग्रीवस्य, मेरे इस सूल से उसकी गर्दन कटेगी, मैं उसका मस्तक काट दूंगा। और मस्तक कटेगा तो आज तक जो उसके भक्तों ने उसको भोग लगाया, खिलाया पिलाया है, उसमें बहुत रक्त बना है, तो भूरिणा रुधिरेण वाई, उसके देह से पर्याप्त मात्रा में रुधिर निकलेगा, खून निकलेगा। और मेरा भाई खून बहुत पसंद करता था, तो विष्णु का खून निकलेगा, उसी खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा। जल से तर्पण नहीं करूंगा, क्योंकि जल देने से हमारा भाई तृप्त नहीं होगा। कुछ ऐसे राक्षस होते हैं जिनको मांस और खून मिलने पर तब वो तृप्त होंगे, इसे पानी और फल और अन्न से तृप्त नहीं होते हैं। ये कहा है कि मेरा भाई रुधिर प्रियम, मेरा भाई रुधिर प्रिय है। इसका अर्थ है कि हिरण्याक्ष ये सब ऑरेंज जूस वगैरह नहीं पीता था, वो डायरेक्ट खून पीता था।
गाय का चाहे आदमी का चाहे जैसे भी। ये कह रहा है कि अस्त्रिक प्रियम तर्पेशु, अस्त्रिक प्रियम या रुधिर प्रियम, मैं अपने भाई का तर्पण करूंगा विष्णु के खून से, रक्त से, क्योंकि मेरा भाई रक्त बहुत पसंद करता है। जो अतिशय तमोगुणी और पापी लोग होते हैं उनको खून और मांस बहुत पसंद होता है, बिना मांस के तो खा ही नहीं सकते, किसी न किसी रूप में उनको मांस रोज चाहिए। ये राक्षसों का स्वभाव है वास्तव में। और खून, तो मेरा भाई खून पसंद करता था, तो भाई का तर्पण, तर्प इससे भ्रातरम, मैं अपने भाई को तृप्त करूंगा विष्णु के रुधिर से, खून से। तो यहाँ सारस्वत अर्थ है मत्सूल भिन्न ग्रीव से, मेरा सूल, मेरे सूल से जिसकी ग्रीवा गर्दन भिन्न रहेगी, मतलब टच नहीं कर पाएगा मेरा सूल, अलग रहेगा। सरस्वती भी अर्थ बाकी और तो जो कुछ भी है। तो इस तरह से कह रहा है कि मैं विष्णु को मारूंगा। तो लोगों ने कहा कि विष्णु को मारने से क्या फायदा होगा? तस्मिन कूटे अहिते नष्टे कृत मूले वनस्पति विटपा वसुष्यंति विष्णु प्राणादिवक्ष। विष्णु जो है हम लोगों का अहित है और कूट है। कूट का मतलब वह बहुत छिप करके रहता है, पता नहीं चलता है कहाँ रहता है। अवतार जब लेता है तब पता चलता है कि इस जगत में आया, लेकिन इसके बाद कहाँ रहता है कुछ पता नहीं चलता। वैकुंठ का तो पता है नहीं उसको। तो कूटे, चाहे उसकी जो नीतियां हैं, कूटनीतियां हैं, कब क्या करेगा कुछ पता नहीं चलता। और वही हम लोगों का सबसे बड़ा अहित है। अहित, इसका सरस्वती अर्थ है कि अहित, जिसके समान हम लोगों का हितैषी दूसरा कोई नहीं। अहित का ये अर्थ है, विष्णु ही सबसे बड़ा हितैषी। तो हिरण्यकश्यप का भाव है कि हमारा सबसे बड़ा अहित है, दुश्मन है और छली है। जब वह मर जाएगा तो देवता तो वैसे ही सुख जाएंगे जैसे कृत मूल वनस्पति, किसी वनस्पति का, किसी वृक्ष का मूल काट दिया जाए तो विटपा वसुष्यंति, उसकी शाखाएं जैसे सूख जाती हैं, वैसे देवता तो अपने आप सूख कर खत्म हो जाएंगे। विष्णु ही मूल है, विष्णु प्राणादिवक्ष। हिरण्यकश्यप कुछ भी बोल रहा है लेकिन वास्तव में बहुत ऊंची बात बोल रहा है। कहता है देवता सब क्या है? विष्णु प्राण है, विष्णु ही इनका प्राण है। एक राक्षस, एक असुर होकर के इतना फर्स्ट क्लास की फिलॉसफी बोल रहा है, लेकिन आजकल के धार्मिक कहलाने वाले लोग इस बात पर नहीं बोल सकते कि विष्णु ही समस्त देवताओं के मूल है, बस इन पर सब टिके हुए। और विष्णु समाप्त हुआ तो ये वैसे ही समाप्त हो जाएंगे जैसे वृक्ष का मूल खत्म हो जाने पर शाखाएं सूख कर खत्म हो जाए। द्रोह में बोल रहा है लेकिन भगवान की महिमा बोल रहा है। आजकल तो तथाकथित प्रवचन करने वाले लोग भी कहते हैं सब देवता एक समान है, चाहे विष्णु कहो, चाहे शिव जी कहो, चाहे ब्रह्मा जी कहो, कुछ भी जो मानो वही सबसे श्रेष्ठ है। हिरण्यकश्यप कह रहा है नहीं, विष्णु मूल है और सब तो शाखा की तरह है, और विष्णु खत्म हुआ तो वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए सबको खत्म करने के लिए विष्णु को खत्म करना है, यही मूल है। और देवताओं की विशेषता बता रहे विष्णु प्राणा दिवौकस। दिवम ओकस, ओक का अर्थ होता है निवास। स्वर्ग जिनका निवास है उनको दिवौकस कहेंगे, वन जिनका निवास उनको बनौकस कहते हैं, जल जिनका निवास उनको जलौकस कहते हैं। तो स्वर्ग जिनका निवास है ये देवता विष्णु प्राण है, मतलब विष्णु ही उनका प्राण है। ये देवताओं की बहुत बड़ी प्रशंसा हुई है। विष्णु जिसका प्राण है, कितना भाग्यवान व्यक्ति है, महान। तो देवताओं के प्राण भगवान विष्णु है, वही मूल है। अगर वह मर जाता है तब तो सारा काम बन जाएगा, इसीलिए मारो उसको, देवता तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो प्रश्न होगा कि विष्णु को मारा कैसे जाएगा, कहाँ है, कैसे मारोगे?
यह कहता है कि विष्णु को पर्सनल मारने की जिम्मेदारी तो मुझ पर है, लेकिन विष्णु का आवास जहाँ जहाँ है वो मैं आवास्थान बता रहा हूँ, उन स्थानों को और उन लोगों को तुम लोग मारो। तावत जात भुवन जूयम, तुम लोग पृथ्वी पर जाओ पृथ्वी पर, और जहाँ भी ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं रहते हैं, वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करने वाले, उन स्थानों पर जाओ, और उन स्थानों पर जाकर जो लोग तप यज्ञ वेद का स्वाध्याय एकादशी व्रत आदि करने वाले लोग हैं और दान देने वाले लोग हैं, उन सबको मारो। क्योंकि विष्णु का प्रचार होता है इन्हीं सब चीजों से। तप यज्ञ स्वाध्याय व्रत दान, जो लोग तप करने वाले हैं मतलब स्वधर्म का आचरण करते हैं, उनको मारो, और यज्ञ करने वालों को मारो। यज्ञ मतलब भगवान की पूजा भजन जो करने वाले हैं उनको मारो। स्वाध्याय, जो वेद पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हैं, एकादशी व्रत आदि करने वाले और दान देने वाले, जो विष्णु के लिए दान देते हैं, उनको पता लगा करके लिस्ट बनाओ और सबके कत्ल करो। कौन कौन लोग दान दे रहे हैं मंदिर में। वास्तव में ये दान दे करके लोग कृष्ण भावना का प्रचार करते रहते हैं। इसलिए हिरण्यकशिपु आदेश निकाल रहा है कि पता लगाओ कौन कौन लोग दान कर रहे हैं, कौन यज्ञ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तप यज्ञ, इन सब को मारो। विष्णु द्विज क्रिया मूल। अब उन लोगों ने पूछा कि तो उन लोगों को मारने से क्या लाभ होगा सरकार? हिरण्यकशिपु कहता है एनी हाउ विष्णु को कमजोर करना है, विष्णु को मारना है। विष्णु द्विज क्रिया मूल, ब्राह्मण जो क्रिया करते हैं 2 बार दीक्षा ले करते हैं, उपनयन संस्कार जो प्राप्त करते हैं उनको द्विज कहते हैं। तो द्विज जो वैदिक क्रिया करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भक्ति ही तो विष्णु का मूल है। विष्णु को बताए देवताओं का मूल है, और विष्णु का मूल क्या है? ऐसा भक्ति करना है, भक्ति यज्ञ याग आदि करना, यही विष्णु का मूल है। विष्णु इसी पर तो टिका हुआ है, क्योंकि वो स्वयं ही यज्ञ है, धर्ममय है। देवर्षि त्रिभूतानम धर्मस्य च परायणम। विष्णु टिका हुआ है यज्ञ पर, धर्म पर और ब्राह्मणों के द्वारा की गई क्रियाओं पर, और विष्णु ही देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और सभी जीवों का और धर्म का परम परायण है। इसलिए जहाँ जहाँ ब्राह्मण हो, गौएं, वेद, वर्णाश्रम क्रिया, उन देश में जाओ और आग लगाओ सब जगह। संदीपयत, जहाँ भी ये लोग हों उसको सीधे फूंक दो, जलाओ, और जो भी सुंदर सुंदर वृक्ष हैं फल देने वाले, उनको काट कूट करके खत्म करो। कोई विष्णु को, कृष्ण को फल अर्पण न करने पाए, क्योंकि कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम, तो कोई वृक्ष न रहे। अच्छा, वृक्ष काट दो, सबको खत्म करो, वृक्षों को और उन लोगों को। मतलब गायों को मारो, कसाई खाना खोल दो, स्लाउटर हाउस चलाओ, उनको गायों को मारो और वेदों को जलाओ। ये वेद, भागवत और भगवद गीता वगैरह, ये जब तक रहेंगे तब तक विष्णु की गाथा दुनिया में चलती रहेगी। इसलिए इन ग्रंथों को समाप्त करो, कोई पब्लिकेशन मत रहने दो। और वर्णाश्रम क्रिया, कोई वर्ण के अनुसार क्रिया नहीं होनी चाहिए, आश्रम के अनुसार क्रिया नहीं होनी चाहिए, यह आदेश दे रहा है। और इस तरह से सबको आदेश दिया। इति ते भर्तृ निर्देशम आदाय शीर्षाद्रता, अपने स्वामी के आदेश को सिर से ग्रहण किए, मतलब आदर के साथ। ठीक, वो तो पहले से ही इन सब काम में रुचि लेते थे, उस पर भी गवर्नमेंट का आदेश हो गया, अब तो और कहना ही क्या, तो छूट मिल गई। तो नारद जी कहते हैं कि तथा प्रजानाम कदनम विदधु कदन प्रिया, प्रजा को सताने लगे, क्योंकि कदन प्रिया, अत्याचार करने में, प्रजा को सताने में तो पहले से ही रुचि ले रहे, और उस पर भी
राजाज्ञा हो गई तो उनका उत्साह बहुत बढ़ गया। वे गए और पूरा ग्राम ब्रजोद्यान क्षेत्रा रामाश्रमा कराम खेत खरवट घोषण से ददहु पत्तनानी गए। जहां जहां आग लगाने के लिए कहा था सब देशों को जाकर फूकने लगे, आग लगा दी, जलाने लगे। किन किन को? पूरा तुर कहते हैं उस बड़े गांव को, ये टाउन को, जिसमें बाजार होते हैं, दुकानें होती हैं, और जिसमें दुकानें नहीं होती है उसको ग्राम कहते हैं। गांव, तुर और गांव में यह होता है, तुर और ग्राम। और ब्रज, ब्रज का अर्थ है गौओं के रहने के स्थान। और उद्यान, उद्यान का अर्थ है कृत्रिम वृक्षारोपण, जो वृक्ष लगाए जाते हैं मनुष्यों द्वारा उसको उद्यान कहते हैं। और क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ है फसलों से, अन्न से भरे हुए सब क्षेत्र। लगभग वो पक गए होंगे और उसको पूरा जला दिया गया। लोग खेती किए होंगे खाने पीने के लिए, लेकिन उसको जला दिया। और आराम, आराम कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा वृक्ष लगाए जाते हैं। और आश्रम, आश्रम का अर्थ है ऋषियों के आश्रम, जैसे मंदिर है, इसे पता लगा लगा करके फूंक फाक दिए, वे सब जला दिए। और आकर रत्नों की खानों को बर्बाद कर दिए। खेत, पर्वत प्रांत में रहने वाले किसानों की बस्तियां, और खरवट पर्वत प्रांत में रहने वाले, और घोष गोपों की बस्ती, सब जगह आग लगाया। केचित खनित्रय विविधुत सेतु प्रकार गोपुरन, कुछ लोग बड़ा बड़ा खानने के, खनन करने के साधन के द्वारा सेतु ढाह दिया, बर्बाद कर दिया, लोगों का आना जाना न रह जाए, आवागमन न रह जाए ठीक से। प्राकार गोपुरन, और गांव नगर की जो चहर दीवारियां थी उनको ढा दिए, ऊंचे ऊंचे गुंबज ढा दिए। और आम, जामुन आदि जो वृक्ष थे फल देने वाले जनता को, उनको काट कर फेंक दिए। और कुछ लोग जा जा करके जनता के घरों में आग लगा दी, फिर घर न रह जाए। एवं विप्रकृते लोके दैतेन्द्रानुचर मुहु दिवम देवा परित्यज भूमि चैव लक्षित। इस तरह से जब अत्याचार चालू हुआ तो देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भाग गए, पृथ्वी पर भाग गए। अभी अत्याचार पृथ्वी पर हो रहा था, लेकिन देवताओं को भय हो गया कि अब स्वर्ग में सब पहुंचेंगे, और इसीलिए स्वर्ग छोड़कर खाली करके और अलक्षित रूप से भेष बदलकर देवता सब पृथ्वी पर आ गए। अब यज्ञ पृथ्वी पर होता नहीं था, इसलिए देवताओं का भोजन भी रुक गया, वेतन रुक गया, सब स्वर्ग में कुछ उनको मिलता नहीं था। तो वे अलक्षित रूप से बड़े दुख में दिन काटने लगे। असुरों के द्वारा क्या क्या कार्य, वो भी अपने को सनातन धर्म ही मानता था, पिंडदान वगैरह करना चाहता था, किया था। हिरण्यकश्यप भ्रातु संपरतस दुखिता कृत्वा कटोदकादिनी भातृपुत्रा न शांत। तो उन लोगों को आदेश दे दिया और वो लोग ये काम किए। लेकिन आदेश देने के बाद हिरण्यकश्यप क्या किया कि अपने भाई की काम क्रिया किया, अंत्येष्टि क्रिया किया, उसके लाश को जलाया और जल दिया उसे। जो मरने के बाद जल दिया जाता है उसको कटोदक कहते हैं, कट-उदक, कटोदक। या तिलांजलि, तिल लेकर के हाथ में पानी दिया जाता है, ऐसे दिया भाई को। बड़ा दुखित था हिरण्यकश्यप। उसके भाई के जो पुत्र थे, हिरण्याक्ष के लड़के थे, बड़े दुखी थे अपने पिता के मारे जाने के कारण, बहुत दुखित थे। तो अपने भतीजों को सांत्वना दे रहा था। अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद वो एक मीटिंग किया परिवार के लोगों को ज्ञान देने के लिए, असुरों को इंगेज किया अत्याचार करने के लिए, और परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए एक मीटिंग किया। इष्ट गोष्ठी समझिए, एक इष्ट गोष्ठी किया अपने परिवार की। तो उसमें सब लोग भाग लिए, इनके भतीजे, इसके 9 भतीजे थे, हिरण्याक्ष के 9 लड़के थे, उनके 9 के नाम यहाँ दिए जा रहे हैं।
शकुनी, सांबर, धृष्टि, भूत संतापन, व्रीहि, कालनाग, महानाग, हरिशमश्रु और उत्कच। इन 9 लड़के थे हिरण्याक्ष। तो इन 9 को संबोधित किया। शुरू में कहा हे शकुने, हे सांबर, हे धृष्टि इत्यादि कहा। अरे बेटा क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? उन्होंने कहा क्यों नहीं रोए, पिताजी चले गए, मार दिए गए इस तरफ जवानी में, असमय में, क्यों नहीं रोए, बहुत दुख की बात। उन लोगों को सांत्वना दे रहा है। और तन मातरम तेसा मातरम, और उनकी माता को, उसका नाम था रुषा भानु। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम था रुषा भानु। हिरण्याक्ष 9 लड़कों का नाम यहाँ दिया जा रहा है और उसकी पत्नी का। तन मातरम मतलब तेसा मातरम, रुषा भानु, और दीतिम च जननी। कोई व्यक्ति जब मार दिया जाता है या मर जाता है तो उसके निकटतम संबंधी तो दुखी होते ही हैं। तो हिरण्याक्ष के कौन कौन संबंधी? 9 लड़के थे, उसकी पत्नी और उसकी माँ दीप्ति। यहाँ नाम सबका दिया जा रहा है। तो इनको स्पेशल संबोधन दिया हिरण्यकश्यप अपनी माँ को और अपनी अनुज जननी को, अनुज पत्नी को और अपने भतीजों को। सुलक्षाया बहुत मधुर वाणी से बोला। असुरों को जैसे इंगेज किया वैसे इन लोगों को उत्तेजित नहीं किया। इन लोगों का शोक दूर कर रहा था। अब गीता का उपदेश चालू करेगा। देखिए हिरण्यकश्यप बहुत दक्ष व्यक्ति था, देश कालज्ञ, किस देश में, किस स्थान में और किस समय में क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका एक ज्ञाता था। सब समय एक ही भाषा नहीं बोलनी चाहिए, एक ही कार्य नहीं करना चाहिए। देश कालज्ञ। काल क्या था वो कि भाई की मृत्यु हो गई थी, परिवार पूरा दुखी था, तो परिवार को सांत्वना देना है। सुलक्षाया गिरा, बहुत मधुर वाणी से इस प्रकार से वह बोला, संबोधन कर रहा है अपने परिवार को सांत्वना देने के लिए। हिरण्यकश्यप उवाच, श्री हिरण्यकश्यप उवाच, हिरण्यकश्यप ने कहा अम्बाम्बहे वधु पुत्रा वीरम मारहत सोचितुम। अम्ब 2 बार अपने माँ के लिए संबोधन कर रहा है, दीति के लिए। माँ और हे वधु मतलब हे हमारे भाई की पत्नी, और हे पुत्रों भतीजों के लिए कह रहा है। 3 को संबोधन दे रहा है। हे माँ को 2 बार कहा, हे माँ तो 2 बार कह रहा है। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा रो रही थी। बेटा मारा गया था तो बार बार रो रही थी, तो उसको 2 बार संबोधन किया। हे माँ, हे अनुज पत्नी और हे पुत्रों, वीरम सोचितुम मारा था। तुम लोग क्यों शोक कर रहे हो, किसके लिए? क्या हिरण्याक्ष शोक करने योग्य है? शोक उसके लिए करना चाहिए जिसका जीवन किसी काम का न हो। हमारा भाई शोक करने योग्य नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं शोक करे, वो मर गए, चले गए। तो कहता है रिपो रवि मुखे श्लाघ्य सूराराम वध निप्सिता। अरे जो वीर होते हैं इस संसार में, सूर होते हैं, वो तो चाहते हैं कि उनकी मृत्यु युद्ध भूमि में शत्रु के सामने हो, तो लालसा करते हैं, अभिलाषा करते हैं। तो हिरण्याक्ष कोई कायर की मृत्यु नहीं मरा है, एक वीर की तरह मरा है, और वो भी विश्व विख्यात वीर विष्णु के हाथ से मारा गया है। लड़ करके मरा है, कोई भाग करके मरा होता, चाहे कहीं चोरी में मारा गया होता तो दूसरी बात होती, एक शोक की बात होती। युद्ध में मारा गया है। वध इप्सित, बड़े बड़े वीर कामना करते हैं कि युद्ध में उनकी मृत्यु हो। तो जिस मरण की लालसा करते हैं बड़े बड़े लोग, वह मरण उसको प्राप्त हुआ है। आखिर तो एक दिन मरना ही है इस संसार में। तो इस प्रकार की प्रशंसनीय मृत्यु प्राप्त किया है तो वो दुख करने योग्य नहीं है। रिपो रभिमुख है, शत्रु के सामने जो वध होता है किसी वीर का, तो श्लाघ्य, वो तो प्रशंसनीय है, सब लोग प्रशंसा करते हैं। इस लोक में कीर्ति होती है
और परलोक में स्वर्ग मिलता है, सदगति होती है। भाई मरा है या तुम्हारा बाप मरा है या तुम्हारा बेटा मरा है तो बहुत अच्छी मृत्यु मरा है, वीरता के साथ मरा है, युद्ध में मरा है, इसलिए चिंता मत करो। शोक दूर करने के कई कई विधाएं वो अपना रहा है। यह तो लौकिक रीति से बोल रहा है। तो शास्त्र कहता है, भगवान भी गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम अगर मरोगे इस युद्ध में तो स्वर्ग रखा हुआ है, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हतः यदि मारे जाओगे तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, और जीतवा वा यदि जीत जाओगे तो भोक्ष्यसे मही, पृथ्वी भोगोगे। और इस युद्ध में चाहे मरो चाहे जीतो, दो में एक तो निश्चित ही है। तो जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा और मरोगे तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसलिए युद्ध बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, युद्ध ही करना ठीक है, भागना ठीक नहीं है। कि भागने पर तुम्हारी निंदा होगी, लोग समझेंगे कि जब कौरवों की सजी हुई सेना देखा तो दया का बहाना बनाकर निकल गया, तो तुम्हारी निंदा होगी और उस निंदा को तुम सह नहीं पाओगे। क्योंकि संभावित चाकृति मरणागति इच्छते, किसी सम्मानित व्यक्ति की जब अपकीर्ति होती है तो उस व्यक्ति को ऐसा दुख होता है कि बल्कि मर जाता अच्छा हो जाता, लेकिन बदनामी अच्छी नहीं। इसलिए तुम युद्ध करो। तो वास्तव में युद्ध में मरने वाले वीरों की सदगति होती है और इस लोक में प्रशंसा होती है। तो श्लाघ्य का अर्थ श्लाघ प्रशंसा, और ईप्सित का अर्थ कि ऐसी मृत्यु से स्वर्ग मिलता है। तो वीर तो चाहते हैं, बड़े बड़े वीर जिस मरण को चाहते हैं वह मरण हमारे भाई को प्राप्त हुआ है, इसलिए उसके लिए शोक करने की कोई बात नहीं। तो उन लोगों ने कहा कुछ भी हो, बहुत अच्छी मृत्यु हुई हो, लेकिन हमारा बंधु तो चला गया ना। तब कहता है कौन नहीं चला जाएगा। इस संसार में कब किसका संग छूट जाएगा कोई निश्चित नहीं। यह ज्ञान विष्णु के प्रति कहा इसका चला जा रहा है। अगर भूता नाम यह संवास प्रपाया में वह सुव्रते, हे सुंदर व्रत का पालन करने वाली मेरी माँ, अथवा उसकी पत्नी को संबोधित करता है, विशेषकर अपनी माँ को। माँ, भूता नाम यह संवास, जीवों का जो इस संसार में एक जगह वास है, संवास, एक जगह रहना है, यह उस तरह का है जैसे प्याऊ पर या होटल में कुछ लोग जुटते हैं कुछ देर के लिए, और कुछ पानी पी लिए, खा लिए, फिर अपने अपने डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं। ये परिवार कोई नित्य वस्तु थोड़े है। अपने अपने कर्मानुसार कुछ लोग जन्म लिए हैं, कोई बेटा बनकर आ गया है, कोई बाप बना है, कोई भाई बना है। वैसे जैसे प्याऊ पर लोग जुटते हैं, इधर तो प्याऊ सब नहीं है, होटल तो होगा ही, खाने के लिए जुटते हैं। नहीं, भारतवर्ष में गर्मी के दिन में सब लोग देखे हैं, कहीं छायादार वृक्ष होता है, कोई अतिथि गृह होता है, और गर्मी में लोग जुट जाते हैं, 2-3 घंटा विश्राम करते हैं। तो विश्राम करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि 2-3 घंटा के लिए परिवार बन गया है, लेकिन इसके बाद अपने अपने गंतव्य पर चले जाते हैं, डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं। इसको प्रपा कहते, प्रपाया, प्रपा, जहाँ प्रकृष्ट रूप से पीने को मिले पानी, फ्री में पानी मिले, उसको प्रपा कहते। इसलिए प्रभुपाद जी होटल वगैरह भी अनुवाद किए हैं। होटल में कहीं आते हैं, रुकते हैं, लेकिन इसके बाद चले जाते हैं। तो भूतानंद जीवों का जो एक साथ निवास है वो प्याऊ पर जुटे हुए लोगों के समान निवास। परिवार में कुछ लोग आते हैं तो कुछ लोग जाते रहते हैं। ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि आज एक बच्चा परिवार में जन्म ले रहा है तो उसी दिन एक बूढ़ा जा रहा है, उसी दिन, सेम दिन। मैं ऐसा देखा है। मैं तो एक परिवार में ऐसा देखा कि आज एक लड़की का विवाह हो रहा है उस परिवार में, और उसका दादा विवाह से 1 घंटा पहले गुजरा, और इसकी सूचना बारातियों को नहीं दी गई और विवाह हो गया। कुछ ऐसा नियम भी ऐसा है कि नहीं बताना चाहिए, शुभ काम हो जाए। तो आज एक बच्चा इस परिवार में आ रहा है
और दूसरा कई साल तक उस परिवार में रहकर अब जा रहा है। ये तो जाना है ही, कौन साथ रहा है और कौन रहेगा, सबको एक दिन जाना होता है। तो आप लोग कहते हो कि हमारा बंधु चला गया, हमारा पुत्र चला गया, तो जाना तो है ही। भूता नाम यह काल से अस्मिन संसार है। इस संसार में जीवों का एक साथ निवास करना प्रपा पर, प्याऊ पर निवास करने के समान। दैवे न एकत्र नीता नाम, दैवे न एकत्र नीता नाम। अपना अपना कर्म फल होता है, वो कर्म फल एक जगह जुटा देता है और फिर स्वकर्म भी अपने अपने कर्मों से ही उन्नीता नाम, फिर अलग अलग हो जाते हैं। और तो और एक माँ के उदर में रहने वाले भाई भी वास्तव में एक साथ जन्म नहीं लेते हैं और एक साथ रह नहीं पाते हैं। एक भाई कुछ दिन पेट में रह लेता है और इसके बाद पेट से बाहर हो जाता है और दूसरे भाई का सीट लगता है। कहे जाते हैं सहोदर, लेकिन जन्म अलग अलग डेट पर होता है और कुछ दिन के बाद वो अलग अलग हो भी जाते हैं। परिवार बनता है, परिवार में बच्चे आते हैं और आते हैं, लेकिन फिर उनमें भी कुछ लोग मरते जाते हैं, कुछ नए जन्म लेते जाते हैं। ये परिवार तो अनादिकाल से आ रहा है ना। लेकिन आज देखिए परिवार बहुत काल से चल रहा है, सबका परिवार, लेकिन आते आते अब बच्चा कितना है, अपनी पत्नी और एक दो बच्चे, इतना ही है ना। लेकिन ये चलता रहेगा, फिर पत्नी भी चली जाएगी, वो पुरुष भी चला जाएगा, बच्चे भी बूढ़ा होकर के चले जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, उनका परिवार चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य में इतनी अविद्या है, विवेक है कि वर्तमान परिवार को ही वो सोचता है कि यही बिल्कुल अस्थिर समाज है हमारा, यही, इसके पहले हमारा किसी से संबंध नहीं था, न बाद में होगा, हमारा बस केवल इन्हीं लोगों से संबंध है। ये मनुष्य सोचता रहता है, मन में बात बसी हुई, और उतने ही लोगों के योगक्षेम को चिंता करता है। दो चार लड़के हैं तो इनके लिए कुछ व्यवस्था कर दूं, अपनी पत्नी के लिए कर दूं, इसके बाद और करना ही क्या है। आदमी सोचता है, इतना करके वो मानता है कि मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। इसके पहले वो विचार नहीं करता कि परिवार अनादि काल से आ रहा है, हमारे कितने पूर्वज काल के गाल में चले गए और आगे कितने बाद में जन्म लेने वाले आएंगे, ये तो चलता रहेगा। तो जैसे हम कहीं चलते हैं, ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं कुछ काल के लिए, उस कंपार्टमेंट में हमारे परिवार जैसे लोग मिल गए, लेकिन फिर स्टेशन पर तो उतरना है। तो उस तरह से मनुष्य को सोचना चाहिए कि हम इस परिवार में हैं, लेकिन ये तो हम थोड़े काल के लिए हैं, हमें तो फिर उतरना है, जाना है। और फिर हमारा बच्चा फिर विवाह करेगा, उसकी पत्नी होगी, फिर उसके किड्स होंगे और फिर उसके किड्स, इस तरह से ये तो चलता रहेगा संसार। हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, भगवान की भक्ति करनी है, वो हमें कर लेना चाहिए। यह उपदेश यद्यपि हिरण्यकश्यप के मुख से है, लेकिन भागवत में क्यों दिया गया है? प्रश्न हो सकता है, भागवत में दिया गया है हम लोगों के लिए। ये तो हिरण्यकश्यप जो बोला सो बोला, उसी समय छोड़ देना चाहिए था। उसके भतीजे सुनते या नहीं सुनते, उसकी माँ सुनती या नहीं सुनती, लेकिन वेदव्यास देव ने इसमें लिखा है, हिरण्यकश्यप का प्रवचन दिया है, क्योंकि वो अभी बहुत अनुभवी व्यक्ति, ज्ञानी था और भगवान का साक्षात पार्षद था। उसकी बातें जो निकल रही है वो उपदेश, और अंत में लिखा गया है कि हिरण्यकश्यप की बातें सुनकर बीती का शोक दूर हो गया और उसने अपना मन भगवान विष्णु में लगा दिया, उसका चित्त स्वस्थ हो गया। ये हिरण्यकश्यप के प्रवचन का प्रभाव हुआ। तो यह प्रवचन कर रहा है, लोक दृष्टि से बताया। लोक दृष्टि है भाई, लोक में यही देखा गया है कि परिवार एक समान साथ रहता नहीं है। आज 10 आदमी साथ में है, उसी में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई बिछुड़ जाता है अपने कर्मानुसार। कर्म किया, मान लीजिए कोई इंडिया में है और वहाँ एक साथ रह रहा है, भाई है, सब कुछ,
लेकिन कोई कुछ विशेष पढ़ लिख गया, कंप्यूटर सीख लिया, सीख लिया तो अमेरिका आ गया। तो बिछोह तो होना ही है, अपना अपना कर्म है वास्तव में। ये पढ़ाई लिखाई भी एक कर्म है, उसके अनुसार मनुष्य को इधर उधर जाना पड़ता है, जाना ही पड़ेगा। या कोई कोई ऐसे कर्म कर देते हैं, बुरे कर्म, चोरी वगैरह, हत्या, तो उन्हें जेल जाना पड़ता है। कुछ लोग 20-20 साल 10-10 साल जेल में रहते हैं, उनका अपना कर्म है। तो कर्म मनुष्य को एक जगह लाता है और कर्म ही बिछड़ा देता है। तो लोक दृष्टि से शोक का निवारण कर रहा है, अब तत्व दृष्टि से बोल रहा है, अब ज्ञान की बात। फिर कहता है कि मरा कौन, विचार करो, कौन मरा? शरीर मरा ना, आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। हिरण्याक्ष नामक शरीर में जो आत्मा है वो नहीं मरा है। देखिए इसका ज्ञान। अब नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वगः सर्ववित् परः भक्तेशावात्मनो लिंगम माया विसृजन गुणान। आत्मा नित्य है, तो शरीर में आत्मा ही तो मुख्य चीज है ना। आज आत्मा शरीर को छोड़ करके चला गया, तो शरीर तो हमेशा मरा हुआ था। और जो आत्मा शरीर में रहकर शरीर में चेतना संचारित कर रहा था, वो आत्मा तो कहीं है, वो नहीं मरता है। नित्य शब्द पहले कह रहे हैं, आत्मा नित्य। नित्य का अर्थ मृत्यु शून्य, आत्मा कभी मरता नहीं, मृत्यु शून्य। इसलिए अब ये बताओ कि देह के लिए शोक कर रहे हो तुम लोग कि आत्मा के लिए? अगर भी कहें कि हम देह के लिए शोक कर रहे हैं, तब तो डल माइंडेड, इतना ये जड़ शरीर के लिए क्या शोक करना है, तो हमेशा मरा हुआ था। शरीर तो मरा हुआ था और आत्मा मर नहीं सकता, नित्य है। अच्छा ठीक है, कुछ कहे कि भाई नित्य है लेकिन हो सकता है कट जाए, छीण हो जाए, तो कहता है अव्यय, अक्षीय, अपक्षय शून्य है। आत्मा दुबला नहीं हो सकता, कट नहीं सकता, न जल सकता है, इसको अव्यय कहते हैं। व्यय नहीं हो सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं। नित्य है, मृत्यु शून्य है, अपक्षय शून्य है और शुद्ध है। कोई कहे कि उसमें और चीज आकर के मिल सकता है, गंदा हो सकता है, तो कहते नहीं, शुद्ध। आत्मा एक ऐसी वस्तु है कि उसके भीतर कुछ डालकर आप गंदा नहीं कर सकते। उसमें प्राकृत कोई वस्तु मिल नहीं सकती है, समा नहीं सकती है, वो शुद्ध है। अच्छा, सर्वगः, कोई कहे कि आखिर बिछोह तो हो ही गया ना आत्मा का, और आत्मा ही मानिए उसके शरीर में, तो हमसे तो संग छूटा है, तो इस पर हमें कष्ट करा नहीं, सर्वगः, उससे बिछोह हो ही नहीं सकता है। आत्मा की पहुंच सब जगह है। जब हमारा मन भी पहुंच सकता है सब जगह, तो आत्मा के लिए तो कहना ही क्या। तो आत्मा के साथ आप लोगों का संग है, मतलब हिरण्याक्ष की आत्मा के साथ कह रहे हैं, और अपनी आत्मा के साथ। तो शरीर एक शरीर से नहीं मिल सकता है, लेकिन आत्मा आत्मा से मिल जाएगा। उसको जाने में वायुयान और रिजर्वेशन, टिकट आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मन है, मान लीजिए एक आदमी इंडिया में बैठा है और हम यहाँ हैं, लेकिन हमारा मन एक सेकेंड में इंडिया जा सकता है। भगवान गीता में कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है और आत्मा से भी परे भगवान है। तो जब मन और बुद्धि इतना तेज जाकर के मिल सकते हैं, तो आत्मा क्यों नहीं मिल सकता है? इसी को कहने के लिए सर्वगः कह रहा है। आत्मा सर्वव्यापक, कहीं भी उससे भेंट है, उससे वियोग नहीं है। सर्वगः, सर्वविद, और आत्मा सब कुछ जानता है। सब कुछ का मतलब यहाँ है शरीर आदि के विषय में। ये सब गुण क्यों है आत्मा में? क्योंकि पर का अर्थ है शरीर से भिन्न, शरीर से वो भिन्न वस्तु है, जड़ नहीं है। लेकिन तब प्रश्न होता है, तो फिर इस तरह से शरीर क्यों ग्रहण करता है? जब आत्मा शरीर से बिल्कुल भिन्न है, तो इस तरह का जड़ शरीर
गंदा शरीर, कटने वाला, क्षीण होने वाला, अशुद्ध शरीर को क्यों धारण कर रहा है? तो इसका उत्तर देता है भक्ते असौ आत्मनो लिंगम माया विसर्जन पुराण। आत्मनो माया, अपने अज्ञान से, अपनी अविद्या से, अविद्या का यहाँ अर्थ अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से जीव शरीर को मैं मानता है, धारण करता है, विशेष रूप से गुणों की सृष्टि करता है। गुण की सृष्टि का अर्थ है शरीर की सृष्टि। विविध प्रकार से ऊंच नीच आदि शरीर को ये ग्रहण करता है और उसको मैं मान लेता है शरीर को। यह इसकी अपनी अविद्या है। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण प्राकृतिक के द्रव्यों से बने हुए देह में मैं बुद्धि कर लेता है। तो इस सिद्धांत को दृष्टांत के द्वारा समझा रहा है। यहाँ दृष्टांत में दो बात कही जाएगी। एक तो यह है कि उपाधि में उपहित का धर्म देखना और ग्राहक में ग्राह्य को देखना। इसको ऐसे उदाहरण देकर हिरण्यकश्यप समझा रहा है। जथाम्भसा प्रचलता तरवोपि चलाइवा। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा होगा नदी के तट पर कुछ वृक्ष रहते हैं या सरोवर के तट पर। तो सरोवर का पानी या नदी का पानी जब हिलता है तो प्रतिबिंबित वृक्ष भी देखने में लगते हैं कि वो भी हिल रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। जथा अम्भसा प्रचलता से अम्भ जल प्रचलित हो रहा है हवा के वेग से, तो तरवः अपि चलाइव प्रतीयन्ते विशेष। तो तरवः अपि वृक्ष भी चलाइव कंपित जैसे दिखते हैं। लेकिन जल के भीतर देखते हैं तो वृक्ष कंपित दिखते हैं, लेकिन ऊपर देखते हैं तो वो कांप नहीं रहे हैं, अस्थिर रहते हैं। तो इस शरीर के भीतर, इस मन के भीतर चूंकि आत्मा रह रहा है तो मन के स्वभाव को अपने में ग्रहण कर लेता है। तो कोई भी व्यक्ति इस समय आत्मा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर नहीं रहा है, शरीर में अवस्थित आत्मा पर विचार करता है तो शरीर के धर्मों को, स्वभावों को आत्मा पर आरोपित कर लेता है। इसको इस तरह से बहुत अच्छी तरह से समझाया है वसुदेव जी ने कंस को कि शरीर के भीतर आत्मा है तो आत्मा के धर्म को हम शरीर पर आरोपित कर लेते हैं कि ये शरीर नित्य है, आनंदमय है। वास्तव में नित्य और आनंदमय आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन आत्मा के धर्म को शरीर में आरोपित करते हैं और शरीर के धर्म को आत्मा पर आरोपित करते हैं। हम मानते हैं कि आत्मा काला है, आत्मा गोरा है, आत्मा ऐसा है वैसा है, शरीर जैसा है वैसा आत्मा को मान लेते हैं। तो वही बात हिरण्यकश्यप यहाँ कह रहा है कि जैसे कांपते हुए जल में प्रतिबिंबित वृक्ष कांपते हुए दिखाई देते हैं और चक्षुषा भ्रम्यमाण में दृश्य पे चलती हो, और जैसे चक्षुषा भ्रम्यमाण में जब आंख घूमती है, बच्चे घुमरी परेता खेलते हैं तो आंखों में घूमना छा जाती है, आंखें घूमने लगती है। तो उस घूमती हुई आंखों से भू चलती हुई दृश्य पे यह पृथ्वी भी चलती हुई नजर आती है। लगता है कि पृथ्वी घूम रही है, पहाड़ घूम रहा है, वृक्ष घूम रहा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं घूम रहा है। इसी तरह से जीव जो अज्ञान में है, अपने स्वरूप को याद नहीं कर रहा है और शरीर को मैं मान लेता है, तो शरीर पर जो कुछ भी बीतता है तो ऐसा सोचता है कि तो मुझ पर बीत रहा है, मैं ऐसा, मैं मर रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। इसको कहते हैं उपाधि के धर्मों को अपने में आरोपित करना। तो एवं गुणैर भ्रम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् जाति तत्समितां भद्रे हे लिंगो लिंगो आनुवा। तो इस प्रकार से हे भद्रे, हे कल्याणी, हे सुव्रत का पालन करने वाली, वास्तव में मन विकृत होता है और मन में प्रतिबिंबित आत्मा है, अतः मनुष्य अपने को ही वैसा मान लेता है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ इत्यादि।
ऐसा आत्म विपर्यास, यही है आत्मा की ठीक विपरीत अवस्था। आत्मा शरीर से भिन्न है, लेकिन शरीर को मैं मान करके जब वो चलता है, व्यवहार करता है, तो यह आत्मा की बिल्कुल उल्टी दशा है, विपरीत दशा है, आत्म विपर्यास। यह लिंगे लिंग भावना। आत्मा इस जड़ शरीर से हीन है, लेकिन इस जड़ शरीर में ही आत्म बुद्धि जीव कर लेता है, तब फिर उसे कई प्रकार के दुख भोगना पड़ता है। ये सब प्रिया प्रिय योगो वियोगो कर्म कह सकते। तो जब शरीर को मैं मानता है तो कुछ चीजों को प्रिय मानता है, वह तो प्रिय से वियोग होता है, और कुछ को अप्रिय मानता है तो अप्रिय का संयोग होता है। तो अप्रिय का संयोग होने पर दुखी होता है और प्रिय का वियोग होने पर दुखी होता है, और विविध कर्म करता है इस शरीर से, और तब संस्कृति विविध गर्भ में प्रवेश करता है। जीव वास्तव में गर्भ में प्रवेश करता है, लेकिन विविध कारण शरीर द्वारा, सूक्ष्म शरीर द्वारा। तो संभवतः फिर जन्म होता है। जन्म तो वास्तव में शरीर का होता है, लेकिन उस शरीर के साथ आत्मा मानता है कि मेरा जन्म हुआ। फिर विनाशश्च, और शरीर का नाश होता है तो अपना नाश मानता है। फिर शोकश्च विविधः स्मृतः, विविध प्रकार का शोक करता है, अविवेक, चिंता, और वास्तविक कर्तव्य क्या है, वास्तविक विवेक क्या है, उसको इसका अनुसंधान नहीं रहता है। वास्तविक विवेक क्या है जीवन में? वास्तविक विवेक यह है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और कृष्ण की सेवा करना मेरा स्वरूपगत धर्म है, यही है विवेक। लेकिन हिरण्यकश्यप कह रहा है कि विवेक और स्मृति, अपने विवेक का स्मरण ही नहीं रहता है जीवन को। इस प्राकृतिक जगत में यही स्थिति प्रोमिनेंट है वास्तव में। और जीवों की तो बात छोड़ दीजिए, मनुष्यों में लोगों को पता ही नहीं है कि हम कृष्ण के दास हैं, और कृष्ण की भक्ति करने का तो प्रश्न ही नहीं। शरीर में इतना आत्माभिनिवेश है, इस प्रकार की भावना है मैं देह हूँ, इसलिए अब अपने स्वरूप का अनुसंधान होने का चांस ही नहीं। तब जिस जीव को अपने स्वरूप का ही बोध नहीं है, तो अपना कर्तव्य क्या पालन करेगा? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोया है, सपना देख रहा है, उसको जगाने वाला कोई नहीं है, और मान लीजिए वह शिक्षक है, स्कूल जाने का समय हो गया, लड़कों को पढ़ाने का समय हो गया, उसको ये याद ही नहीं है कि मैं शिक्षक हूँ, तो स्कूल क्या जाएगा? वो तो जो सपना देख रहा है उसी में लगा रहेगा। तो अपने स्वरूप का अज्ञान ये बहुत बड़ा घाटा है जीव के लिए। यद्यपि हिरण्यकश्यप जो प्रवचन कर रहा है तो जीव के स्वरूप को क्लियर बता नहीं रहा है, लेकिन इतना तक ला रहा है कि अपने स्वरूप को भूलने के कारण ये सब दशा है, ये सब रोना धोना, ये मेरा भाई है तो मेरा पति है, ये है वो है। कौन किसका है? आत्मा निसंग है, और आत्मा गया दूसरे शरीर में। तुम लोग शोक मत करो, यह कहने का भाव। आत्म तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, जैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, वैसे हिरण्यकश्यप अपने परिवार को समझा रहे हैं। भगवान ने भी कहा कि आत्मा नित्य है, अजर है, न जायते म्रियते वा कदाचित्, मायं भूत्वा भवितावान भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। कुछ भी हो, हमारे भारतवर्ष में लोगों के हृदय में यह ज्ञान का बीज अवस्थित है। जरूर है, आत्मा के विषय में लोगों का विश्वास है कि वह देह से भिन्न है और अजर है, अमर है, लेकिन दूसरे लोगों में तो देह और आत्मा में भेद है, इसका कोई ज्ञान नहीं। देह को ही मानते हैं आत्मा, या आत्मा को ही देह मानते हैं, इसीलिए खूब कब्र आदि सजाते हैं, इसमें इसको सुलाओ बैठाओ, बाद में एक दिन निकलेगा। कयामत के दिन खूब सज धज करके निकलेगा। क्योंकि आत्मा और देह का कोई ज्ञान नहीं, जड़ शरीर को ही आत्मा मान बैठे। हमारी संस्कृति में यह बात स्थापित है,
जड़ शरीर छूट गया, जैसे तैसे जला फैला कर खत्म करो इसको। और आत्मा के हित के लिए जल देना, अंत्येष्टि क्रिया करना, दान देना, भागवत कहना सुनना किया जाता है ना। कि आत्मा अमर है, नित्य है। और इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं कि किस तरह से आत्मा लाभान्वित हुआ, उसकी सदगति कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब बातें देखी जाती है। और इधर भी अगर कोई ध्यान पूर्वक विचार करे तो उसे पता लग जाएगा कि आत्मा भिन्न है शरीर से। जैसे मान लीजिए कोई भूत हो गया, तो भूत क्या देह हुआ? नहीं, देह तो कब्र में पड़ा हुआ है। वो आत्मा ही किसी सूक्ष्म शरीर में या शरीरहीन होकर के भूत के रूप में होता है। आत्मा अधोगति में रहता है, लेकिन इस तरह से उस शरीर से वो भिन्न है, ये तो साफ पता लगता है। या कभी कोई स्वर्ग गया, कभी कहीं पर जन्म ले लिया, तो बताता है कि मैं पहले वहां पर था, वहां पर ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये है। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं, गुजरात तस्मर कहते हैं। कभी कभी न्यूज पेपर में ये सब बातें निकलती। शरीर तो जब छोड़ा होगा, वो जल गया शरीर या मिट्टी में गया, लेकिन वह व्यक्ति बताता है। तो आत्मा तो इस तरह से भिन्न है शरीर से, और वो नित्य है। हिरण्यकश्यप इस तरह से प्रवचन कर रहा है कि विविध क्लेश, दुख आदि केवल देह को मैं मानने से होते हैं। और देह को जब व्यक्ति मैं मानता है तो देह से उत्पन्न लोगों को मेरा मानता है। ये सब अज्ञान है। अज्ञान छोड़ो और खाओ, कमाओ आनंद से, चिंता मत करो। मरना जीना तो लिखा ही हुआ है, इसके लिए कोई क्या करेगा। इस तरह से ज्ञान दे रहा है। इस विषय में अत्र अपि उदाहरणतिम इतिहासम पुरातनम, अपने बंधुओं का शोक दूर करने के लिए हिरण्यकश्यप पुरातन इतिहास कह रहा है। ये हम लोगों की परंपरा रही। हम लोग किसी को ज्ञान देते हैं तो इतिहास बताते हैं कि एक बार इसी तरह के शोक में कुछ लोग डूबे हुए थे, तो एक ज्ञानी व्यक्ति उपदेश दिया था ऐसा। तो उस इतिहास को कह रहा है। मतलब है बिना शोक के कारण के ही जो शोक हो रहा है, इस विषय में महात्मा लोग एक इतिहास सुनाया करते हैं। शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग शोक करते हैं। तो किस तरह से उपदेश द्वारा शोक दूर किया गया था, इस विषय में एक इतिहास में सुना रहा है, हिरण्यकश्यप कह रहा है। और इतिहास क्या है? पुरातनम इतिहास, बहुत प्राचीन इतिहास है, सत्य घटना है। जमस्य प्रेत बंधु नाम संवाद। एक बार एक व्यक्ति मर गया था, तो मरे हुए व्यक्ति को प्रेत कहते हैं। तो जो मर गया था उसके कुछ बंधु थे, उन बंधुओं के साथ जमराज जी का संवाद हुआ था। जमराज जी ने उपदेश दिया था। तो जैसे तुम लोग रो रहे हो, या अपने माँ को कह रहा है तुम रो रही हो, इसी तरह से एक व्यक्ति मर गया था, उसकी पत्नियां रो रही थी। तो जमराज जी आकर उनको उपदेश दिए तो उनका शोक दूर हो गया। तो सुनो, वो इतिहास में बता रहा है। उसीनर देश में एक राजा था, उसका नाम था सुजज्ञ, और बहुत विख्यात राजा था, विश्रुतः राजा। शत्रुओं के द्वारा वो युद्ध में मार दिया गया। देखिए, अपने स्टेटमेंट को पुष्ट करने के लिए हिरण्यकश्यप इतिहास सुना रहा है, सुजज्ञ राजा का इतिहास। उसीनर देश का एक राजा था। यह उसीनर देश मथुरा के पास ही पड़ता है। तो उसीनर देश का राजा था, उसका नाम था सुजज्ञ। शपथमय निहतो युद्ध में वो शत्रुओं के द्वारा मारा गया। तो उसके संबंधी सब आकर चारों तरफ से घेरे उस राजा को। जब जमीन पर गिर गया था, किस तरह से उसकी दशा थी। युद्ध भूमि में गिरा हुआ सुजज्ञ किस अवस्था में था, हिरण्यकश्यप वर्णन कर रहा है। विशीर्ण रत्न कवचम, जो रत्न का कवच बांधा था वो टूट गया था। विभ्रष्ट आभरण सृजन, और जो भी गहना लगाया था, आभरण हार वगैरह सब टूट गए थे। सर्व निर्भिन्न हृदय, उसका
वक्षस्थल उसकी छाती फट गई थी बाण लगने से। शयान वो युद्ध भूमि में गिर गया था, अश्रीवाद आविलम और खून से लथपथ शरीर हो गया था। प्रकीर्ण केश बिखर गया था, उसकी आंखें धस गई थी और जब मरा हुआ था उस समय भी क्रोध से अपने दांतों से अपने ओठ को दबाया था। युद्ध के समय ऐसा किया होगा तो मरे हुई अवस्था में भी रभसा दष्ट दक्षद, दांतों के ढक्कन को मतलब ओठ को अभी दबाए हुए था दांत से, और उसका मुख कमल धूल से भर गया था। छिन्न आयुध भुजंग मृग, अभी हाथ में आयुध पकड़े हुए था लेकिन बाहें कट चुकी थी, कटे हुए भुजाओं में आयुध पकड़ा था, युद्ध के आवेश में आया। तो उसी नरेंद्र विधिना तथा कृतम, विधाता ने या उसके कर्म ने उसीनर देश के राजा की यह दशा कर दी थी। तो और सब तो रो ही रहे थे, विशेष करके उसकी स्त्रियां बहुत रो रही थी। पति को चारों तरफ से घेर करके वे देखी और उसके चरणों पर बारंबार गिर रही थी चारों तरफ से। हताश नाथ करे रोभूषण, हा नाथ हम मारी गई, हमारा विनाश हो गया, हमारे रक्षक आप चले गए, इस तरह कह करके करई अपने हाथों से छाती को बार बार पीट पीट करके वे स्त्रियां रो रही थी। करई उरा भीषण घनंत मुहुस्तक पादे उपात, उसके चरण पर चारों तरफ से आया करके गिर रहे थे। बहुत सी स्त्रियां थी उस राजा की और वे विलाप कर रही थी, रो रही थी। अब तो निश्चित था कि पति के साथ उनको सती होना है, पहले की परंपरा थी। उन स्त्रियों को सती होना था, लेकिन फिर भी बेचारी दुख में वे रो रही थी और ऐसा रो रही थी कि उनके विलाप को सुनकर दूसरे लोग रोने लगे। स्त्रियों का विलाप सुनकर, विलाप का अर्थ होता है जब किसी के गुणों को कहते हुए रोया जाता है, इसको विलाप कहते हैं। स्त्रियों में यह रोने की परंपरा है, वे रोती हैं तो कुछ कहती हुई, कथा कहती हुई रोती हैं, इसको विलाप कहा जाता है। असल पुरुष रोते हैं तो चुपचाप रो लेते हैं, कोई बात नहीं कहते हैं, लेकिन स्त्रियां बिना कथा कहे नहीं रोती हैं, कुछ न कुछ कहती हैं, वर्णन करती हैं रो रो कर, चाहे अपने माँ के विषय में कहें, चाहे भाई के विषय में कहें, चाहे जैसे भी कुछ न कुछ कहती ही रोती है, इसको विलाप करते। तो रुद्रत उच्चय दैतांग पंकजम सिंचन अश्रय कुचकुम कुमारों ने इतना रो रहे थे कि उनके आंखों से अजस्र आंसू चू रहे थे और वे आंसू आकर उनके वक्षस्थल पर छाती को धो रहे थे, स्तनों पर लगे हुए केशर कुमकुम को धो रहे थे और विशस्त केशाभरण, अब उनके केश बिखर गए, स्त्रियों के श्रृंगार बिगड़ गया। इस तरह से रो रहे थे कि वहां पर जो मनुष्य थे वे भी रोने लगे उनके विलाप को सुनकर। तो किस तरह से वे स्त्रियां विलाप कर रही हैं, 2 श्लोक में हिरण्यकश्यप वर्णन कर रहा है। अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान प्रणीतो दृगगोचरान् दशान्। हाय रे विधाता, हाय ईश्वर, दैव जिसको कहते हैं, निश्चित ही तुम अकरुण हो, तुम कठोर हृदय के हो। आज तुमने हमारे स्वामी की वह दशा कर दी, दृग अगोचराम दशा, पता नहीं हमारे स्वामी कहाँ चले गए, हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि शरीर छोड़कर चले गए। तो दृग अगोचराम दशा, एक दिन वही पति शरीर में रहकर बोलते थे, हंसते थे, हमारा सुख दुख पूछते थे, सुनते थे, लेकिन आज कहाँ चले गए। एक दिन ऐसा समय था कि तुमने इसी राजा को हम सबका जीविका देने वाला बनाए थे, वृत्तिदत्त, यही सबको पाल रहे थे, पोष रहे थे, और आज तुमने ऐसा कर दिया, कृतो धुना जन सुचा विवर्धना, आज ऐसी दशा कर दी हमारे स्वामी की कि आज हम सबका ये शोक बढ़ा रहे हैं, जिनके कारण हम लोगों को दुख हो रहा है।
एक दिन यही हमारा पालन कर रहे थे, सुख दे रहे थे, और आज इनकी ऐसी दशा हो गई कि हमें दुख हो रहा है। तो वास्तव में यह एक ऐसा सत्य है जो सबके जीवन में आएगा, आज आवे कल आवे, लेकिन एक दिन न एक दिन ये आना है। और अपने स्वजन इस तरह से रोते हैं, गुण गाया करते हैं। एक दिन वही व्यक्ति जो राज्य चला रहा है, कमा रहा है, परिवार को पोष रहा है, आज उसी की ऐसी दशा हुई कि उसके दशा को देख करके जो पोषे जा रहे थे वे रो रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमारे जीवन में कोई इस तरह की घटना होती है मनुष्यों के जीवन में, तो वे सबसे पहले ईश्वर को गाली देना चालू करते हैं। जब सुख का दिन रहता है तो ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, और जहाँ कोई गड़बड़ी हुई कि हाय रे ईश्वर तुमने ऐसा किया नहीं किया, तो भगवान को सबसे पहला विशेषण दे रहे हैं अकरुण। तुम निश्चित ही कठोर हृदय के हो। अब तक कठोर नहीं थे, दुनिया में और लोग मर रहे थे तो भगवान कठोर नहीं है, लेकिन हमारे घर का आदमी मर गया तो भगवान कठोर हो गया। ये विचार है। शोक में स्त्रियां इस तरह से बोल रही, तुमने ऐसी दशा कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो फिर कुछ स्त्रियों ने कहा कि अरे ईश्वर जो है विधाता तो विपरीत है ही, अपने पति से ही हम क्यों न विनय करें। तो अपने मरे हुए पति से कह रही हैं, त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्याम सुहेतनेन ते। विधाता कृतज्ञ है, क्रूर है, लेकिन हे पतिदेव आप तो कृतज्ञ हैं। हमने आपकी किस तरह से सेवा की है आप जानते हैं। हे पृथ्वी पते, आप जरा विचार कीजिए, आप ही हमारे सुहृद रहे हैं, हितकारी रहे हैं, हम आपके बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। जीने का तो कोई प्रश्न ही अब इनके जीवन में नहीं है, तो आप पति के साथ ही सती होंगी, फिर भी दुख में कह रहे हैं कथम बिना श्याम सुहित में थे, आपके बिना हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। तत्रा ज्ञानम तौदीर पादे सुसु सतीनाम विसर्जत जासुसी। इसलिए आप जहाँ जा रहे हैं, शरीर छोड़ करके आप जहाँ जा रहे हैं, वो स्थान हमें भी बताइए, हमें भी दिग्दर्शन दीजिए, और हम भी आपके साथ चलेंगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। यही भाव थे इनके रोने में। तो इस प्रकार से विलाप करते करते सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए। एवं बिलपतिना मई परिगृह्य मृतम पति अनिच्छतिना निर्हरम और क्वस्तम संयवत। एवं बिलपतिना मई, इस प्रकार से जब विलाप कर रही थी, अपने मृतक के पति के शव को पकड़कर विलाप कर रहे थे चारों तरफ से, तो सूर्य अस्ताचल की ओर पहुंच गए। और वास्तविक बात हिरण्यकशिपु कह रहा है कि वो स्त्रियां अपने पति का निर्हार पसंद नहीं कर रही थी, मतलब वो नहीं चाहती थी कि इनको जलाया जाए। क्या कारण था? उन स्त्रियों ने कुछ ऐसी घटना सुनी थी कि कभी कभी किसी दैवी शक्ति से कोई जी गया है, ये इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए बेचारी रो रही थी कि कोई ऐसा प्रबंध हो जाए जिससे हमारे पति जी जाए। तो इसीलिए वे नहीं चाहती थी। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वे इसलिए भी नहीं चाहती थी कि निराहार की अब पति को जलाया जाता तो ये भी जलने के लिए तैयार थी, इनको भी जलना पड़ता। तो वे सोच रहे थे कि कोई अलौकिक घटना हो जाए, हमारे पति जी जाए, इसीलिए वे नहीं जलना चाहती थी। ये नियम यह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि दिन में हुई है तो दिन में ही उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए, और रात में मृत्यु हुई तो रात में ही कर देना चाहिए, ये नियम है। तो चाहिए तो था कि दिन में ही सुजग्य का दाह संस्कार कर दिया जाए, लेकिन वो स्त्रियां इतना रो रही थी कि शाम हो गई।
तो उनके विलास को सुनकर अपने लोक से ही